हेलो व्यूअर्स, हम तैयारी कर रहे हैं कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा की गणित विषय की। तो गणित के वैकल्पिक प्रश्न हम देख रहे हैं, तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, निम्न में से परिमेय संख्या है। तो इनमें से परिमेय संख्या कौन सी है? √21, √144, √29 और 2√3। तो इसका उत्तर होगा √144। ठीक है, क्योंकि इसको जब हल करेंगे तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, जो कि एक परिमेय संख्या है, इसलिए इसका उत्तर होगा √144। इसके बाद दूसरा है 10 की घात 1/3 और इस पूरी की घात 3 का मान है। तो यह इस प्रकार से 10 की घात 1/3 और इस पूरे की घात 3 है, तो यह गुणा है, इसमें घातें जो है इसमें घातों का गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो 10 की घात 1/3 गुणा 3/1, 3 से 3 कट गए, अब यहाँ पे हो गया 1, तो 10 की घात 1, तो इसका मतलब हो गया है 10, तो इसका उत्तर होगा 10। ठीक है, 10। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है? तो इसका उत्तर होगा x3 से बहुपद नहीं है। इसके बाद अगला, यदि a धन b धन c बराबर 0 है तो a की घात 3 धन b की घात 3 धन c की घात 3 बराबर है। तो किसके बराबर होगी? a की घात 3 धन b की घात 3 धन c की घात 3। तो इसका उत्तर होगा 3abc। ठीक है, इसका उत्तर होगा 3abc। अगला है √3 का दशमलव प्रसार है। तो जो भी अंडर वाली संख्या होती है उसका दशमलव प्रसार हमेशा होता है अशांत व अनावर्ती। तो अंडर में कोई भी संख्या आ जाए उसका उत्तर अशांत अनावर्ती ही आएगा। इसके बाद जो अगला है, समीकरण 5y ऋण 2x बराबर 3 का, तो इसका एक अद्वितीय हल है, केवल 2 हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है या कोई हल नहीं। तो इसका उत्तर होगा अपरिमित रूप से अनेक हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला है, आयत चित्र वर्ग अंतरालों के लिए प्रयुक्त दंड आलेख होता है। तो आयत चित्र जो है सतत वर्ग अंतरालों के लिए प्रयुक्त दंड आलेख होता है। आयत चित्र सतत वर्ग अंतरालों के लिए प्रयुक्त दंड आलेख होता है। इसके बाद अगला है, y बराबर a का आलेख x अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होता है। y बराबर a का आलेख x अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होता है। तीसरा है, वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती है परस्पर समांतर होती है, परस्पर समांतर होती है। चौथा है, एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। समबाहु है मतलब सारी जो भुजाएं उसके बराबर है, तो उसके कोण भी बराबर होते हैं और सभी कोण 60-60 डिग्री के होते हैं। पांचवा है, समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, समकोण, समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। अगला है, दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है, दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है पूरक कोण कहलाते हैं, पूरक कोण। ठीक है, पूरक कोण कहलाते हैं। के बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित के लिए सत्य असत्य लिखिए। तो इसका पहला है, x बराबर 0 y अक्ष का समीकरण है, तो यह कथन सत्य है। x बराबर 0 y अक्ष का समीकरण है, तो कथन सत्य है। दूसरा है, बारंबारता बहुभुज समान प्रकृति के दो एक समान आंकड़ों की तुलना करने में अधिक उपयोगी आलेख होता है, तो यह असत्य है। ठीक है, असत्य। इसके बाद है, किसी त्रिभुज में अधिकतम एक ही समकोण होता है, तो यह कथन सत्य है, क्योंकि किसी त्रिभुज में अधिकतम एक ही समकोण हो सकता है। अगला जो चौथा है, मूल बिंदु के निर्देशांक 1-1 होते हैं, तो असत्य, क्योंकि मूल बिंदु जो है उसके निर्देशांक 0-0 होते हैं। पांचवा है, केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है, तो यह कथन सत्य है। केंद्र को वृत्त के किसी भी बिंदु से मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है वो उसकी त्रिज्या ही होती है। इसके बाद है, ऋजु कोण की माप 360 डिग्री होती है, तो यह असत्य है, क्योंकि ऋजु कोण की माप तो 180 डिग्री होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, सही जोड़ी मिलाइए स्तंभ ए स्तंभ बी। तो स्तंभ ए में दे रखा है, समचतुर्भुज है एक, समीकरण 2x ऋण y बराबर 7 का एक हल है, ऊपरी सीमा धन निम्न सीमा बटा 2, ठोस आकृति का उदाहरण, ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और द्वितीय चतुर्थांश पर स्थित बिंदु है।
और यहाँ दे रखा 3 ऋण 1 वर्ग चिन्ह ऋण 3 1 √3/4 a का वर्ग बेलन और चतुर्भुज। तो इसकी हम जोड़ी बना देते हैं। सबसे पहले दे रखा है यहाँ पर समचतुर्भुज है एक, तो समचतुर्भुज जो है एक चतुर्भुज होता है। इसके बाद ये समीकरण 2x ऋण y बराबर 7 का एक हल है, तो इसका हल होगा 3 ऋण 1। इसके बाद तीसरा जो है ऊपरी सीमा बटा निम्न सीमा बटा 2, ये वर्ग चिन्ह है। ठोस आकृति का उदाहरण बेलन है। ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 a का वर्ग और द्वितीय चतुर्थांश पर स्थित बिंदु है ऋण 3/1। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 5 है। एक वाक्य शब्द में उत्तर लिखिए। इसका पहला बहुपद 2x धन 4 का शून्य क्या है? तो इसका शून्य है ऋण 2। 2x बराबर y को ax धन by धन c बराबर 0 के रूप में लिखिए। तो हमें इस रूप में लिखना है इसको। 2x बराबर y को इस रूप में लिखना है। तो 2x ये y जो है बराबर के इधर था, तो हम इसको इस तरफ ले आएंगे तो ये ऋण का हो जाएगा। तो ऋण का y धन c के स्थान पर यहाँ कुछ भी नहीं तो 0 लिख दिया बराबर 0। तो ये इसका उत्तर आएगा। इसके बाद है बिंदु ऋण 4 3 किस चतुर्थांश में स्थित होगा? तो ऋण 4 3 जो है द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होगा। ठीक है, द्वितीय में। अगला है बिंदु 2 3 की x अक्ष से दूरी क्या होगी? तो x अक्ष से दूरी है 3। इसके बाद है यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोणों का योग क्या होता है? तो इनका योग होता है 180 डिग्री। अगला है 3 असमरेख बिंदुओं से होकर अधिकतम कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं? तो इसका उत्तर आएगा 1 वृत्त। तो इस प्रकार से हमने कक्षा 9वीं गणित विषय के वार्षिक परीक्षा के वैकल्पिक प्रश्नों की तैयारी कर ली है। इसके बाद 2-2 नंबर के प्रश्नों की तैयारी भी करेंगे। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए 9वीं वार्षिक परीक्षा की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।